गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक आप पढ़ रहे थे सीरीज जीव विज्ञान प्रश्न श्रृंखला की सीरीज नंबर 18, जिसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 450 तक पहुंच चुके हैं। आज आप पढ़ने जा रहे हैं सीरीज नंबर 19, ठीक है ना, जिसमें कि आपको 451 से 475 तक क्वेश्चंस पढ़ाए जाएंगे और उसके आगे के क्वेश्चंस जो होंगे वो आपको अगले उसमें आएंगे, ठीक है ना। अभी हम आपको 500 प्रश्न की सीरीज दे रहे हैं। उसके बाद जब 500 क्वेश्चंस हो जाएंगे उसके बाद में आपको एक क्वेश्चन सीरीज दी जाएगी, टेस्ट सीरीज देंगे, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 451 है, सामान्य पुरुष का तापमान होता है 81.1 डिग्री सेंटीग्रेड, 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड, 21.7 डिग्री सेंटीग्रेड और 90 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए 100 के समथिंग ये जो टेम्परेचर दिए गए हैं ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड के समथिंग होता है, अर्थात अगर इसको हम फ़ारेनहाइट में करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है ना। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, इतनी टेम्परेचर पर हमारी बॉडी होती है। लेकिन यहाँ पर सेंटीग्रेड में दिया गया है तो 36.9 यानी लगभग अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड भी ऑप्शन देता तो भी वो सही होता। क्वेश्चन नंबर 452 है, कौन सी ग्रंथि अश्रु श्रावण करती है। देखिए जब हम लोग कभी हर्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, हमारे साथ कोई यही होता है या हमारे चाहने वाला, अच्छा सोचने वाला कोई एक्सपायर होता है, कुछ भी होता है तो हमें रोना आता है और जब हम रोते हैं तो अश्रु निकलते हैं। वही क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि जो अश्रु निकलते हैं वो क्यों निकलते हैं और किस ग्रंथि से निकलते हैं, यानी कौन सी ऐसी ग्रंथि है हमारी बॉडी में जो अश्रु निर्माण का कार्य करती है, आंसुओं का निर्माण करती है। चलिए देखते हैं ऑप्शन। लैक्राइमल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एंड पैंक्रियास। तो देखिए यहाँ पर पैंक्रियास जो है हमारा वो अग्न्याशय होता है, मिश्रित ग्रंथि होती है। थायराइड हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि है, गले में होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि हमारी मस्तिष्क में होती है और हार्मोन्स का स्रावन करती है। यहाँ पर जो लैक्राइमल ग्लैंड है, कौन सी लैक्राइमल ग्लैंड जो है वो हमारी अश्रुस्रावण का कार्य करती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शुरू होता है 453 पर कि किसी सामान्य मनुष्य में प्रति मिनट औसत हृदय स्पंदन है। फिर से एक बार, किसी सामान्य मनुष्य में प्रति मिनट औसत हृदय स्पंदन है। तो देखिए प्रति मिनट जो औसत हृदय स्पंदन होता है, आप जानते हैं एवरेज तो ये बहुत जाना हमारा क्वेश्चन है, 72 टाइम्स होता है। एक मिनट में हमारा हृदय 72 बार धड़कता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि किसी भी ऑप्शन में 72 बार का वर्णन नहीं किया गया है ना। तो यहाँ पर जो समथिंग का आंसर होगा कि लगभग 70 बार, तो वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन पर डिपेंड करता है ये। 454 है, प्राणी कोशिका में कोशिकीय श्वसन का स्थान है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्द्रव्यी जालिका, लाइसोसोम आदि। प्राणी यानी जंतु कोशिका में श्वसन क्रिया का स्थान है। श्वसन क्रिया कहाँ पर होती है, कोशिका के किस भाग में होती है, कौन से अंग में होती है कोशिका के, वो आपको बताना है कि प्राणी कोशिका में कहाँ पर श्वसन क्रिया होती है। राइबोसोम नहीं भाई, राइबोसोम तो प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, अंतर्द्रव्यी जालिका कोशिका के अंदर नेटवर्क बनाने का काम करती है। लाइसोसोम डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, इसमें डाइजेशन का काम करता है। तो बचा कौन हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया, ये श्वसन क्रिया के दौरान ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो कोशिकीय श्वसन का जो स्थान होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। 455, कौन पीयूष ग्रंथि के स्रावण को नियंत्रित करता है। कौन है जो पीयूष ग्रंथि के स्रावण को नियंत्रित करता है, आपको जवाब देना है। एड्रीनल, हाइपोथैलेमस, एड्रीनल, हाइपोथैलेमस, थाइमस, थायराइड, यानी इन चारों में से कौन है जो पीयूष ग्रंथि के स्रावण को नियंत्रित करता है, ठीक है ना।
वैसे तो आपको मैंने पहले भी पढ़ाया था कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन्स ऑलरेडी अदर ग्रंथियों के श्रावण को नियंत्रित करते हैं, लेकिन यहाँ पर पीयूष ग्रंथि खुद श्रावण को नियंत्रित करता है। एड्रीनल, हाइपोथैलेमस और थाइमस, ठीक है ना। इसके आधार पर जो आपका आंसर है वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का एक भाग होता है जो कि पीयूष ग्रंथि के श्रावण पर नियंत्रण रखता है। पुरानी व नष्ट प्राय आरबीसी कहाँ नष्ट होती हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया कि पुरानी व नष्ट प्राय आरबीसी कहाँ होती हैं? अस्थिमज्जा में नष्ट होती हैं, पलिहा में होती हैं, यकृत में होती हैं, आमाशय में होती हैं। कहाँ पर होती हैं? जहाँ पर पुरानी व नष्ट प्राय आरबीसी नष्ट होती है। अस्थिमज्जा में तो भैया आरबीसी का निर्माण होता है, यकृत नहीं, आमाशय भी नहीं, ये तो प्लीहा में होता है, ठीक है ना। प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहा जाता है और प्लीहा को आरबीसी का शमशान घाट भी कहा जाता है। एक जनरल क्वेश्चन हो सकता है कि आरबीसी का शमशान घाट यानी शमशान घाट कौन सा है? वो होता है प्लीहा, ठीक है ना। तो प्लीहा को आरबीसी का शमशान घाट भी कहा जाता है। आया समझ में? तो प्लीहा को आरबीसी का शमशान घाट भी कहा जाता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो प्लीहा है पुरानी व नष्ट प्राय आरबीसी वहाँ पर नष्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 457 है, रक्त परिसंचरण की खोज की, यानी ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, जोसेफ लेस्टर, विलियम हार्वे और मेंडल। तो देखिए, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। किसका किया था? चेचक के टीके का आविष्कार किया है। जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक थ्योरी दी है। मेंडल ने जेनेटिक्स पर कार्य किया है। तो बचे कौन? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की, ठीक है ना। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की खोज जो है मिस्टर विलियम हार्वे ने की है। क्वेश्चन नंबर 458 है, स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात किस हार्मोन्स का स्रावण समाप्त हो जाता है? रजोनिवृत्ति यानी मासिक धर्म चक्र पूरा हो जाने के बाद कौन सा हार्मोन्स का स्रावण बंद हो जाता है, यानी उसका स्रावण रुक जाता है? ये आपको बताना है कि स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात किस हार्मोन्स का स्रावण समाप्त हो जाता है? प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो चलिए आप जवाब दीजिएगा कि कौन सा हार्मोन्स का स्रावण रुक जाता है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपका एस्ट्रोजन, यानी जैसे ही रजोनिवृत्ति का चक्र पूरा होता है, ये मंथली चक्र होता है, जैसे ही ये चक्र पूरा होता है वैसे ही एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्रावण रुक जाता है। 459 है, बाजार में मिलने वाली गर्भ निरोधक गोलियों में क्या होता है? यानी जो मार्केट में हमारे गर्भ निरोधक गोलियां मिलती हैं उनमें क्या भरा होता है, कौन सी पदार्थ होता है? ऑप्शन है स्टेरॉयड हार्मोन्स, अकार्बनिक पदार्थ, शाकनाशी, एंटीबायोटिक्स। कौन सा पदार्थ हो सकता है यहाँ पर? चलिए आप बताएंगे कौन सा है कि बाजार में मिलने वाली गर्भ निरोधक गोलियों में क्या होता है। तो इनमें जो होता है वो स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं। क्या होता है? स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है 460, दंश कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। दंश कोशिकाएं उपस्थित होती हैं समुद्री एनीमोन में, स्टारफिश में, एस्केरिस में, कनखजूरा में। तो भैया देखिए, जो दंश कोशिकाएं होती हैं वो पाई जाती हैं फाइलम सिलेंट्रेटा अथवा निडेरिया के जंतुओं में, ठीक है ना। किसमें? फाइलम सिलेंट्रेटा अथवा निडेरिया के जंतुओं में दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पर कनखजूरा आर्थ्रोपोडा का है, एस्केरिस एस्केलमेंथीज है, स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा का प्राणी है, समुद्री एनीमोन आपका सही आंसर हो जाएगा। समुद्री एनीमोन आपका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस सीरीज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। आगे चलते हैं आगे के क्वेश्चंस में। चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 461।
एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? देखिए एंटीबॉडी होते क्या है? एंटीबॉडी वो पदार्थ हैं जो हम प्रोटीन पदार्थ होते हैं जो हमारे बॉडी में आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को या रोगाणुओं को नष्ट करने का कार्य करते हैं, अर्थात रोगाणुओं को समाप्त करने का कार्य करते हैं। इस आधार पर अगर हम चलें तो एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? नंबर 1, प्रतिकूल वातावरणीय दशाओं के, यानी जब वातावरणीय दशाएं प्रतिकूल हो, बहुत ज़्यादा बहुत गर्मी कोई भी चीज़ हो, तब पोषक पदार्थों की कमी को पूरा करने में काम करते हैं, ठीक है ना। विपत्ति के समय साथ देते हैं। और डी नंबर है संक्रमण के विरुद्ध कार्य करते हैं, संक्रमण के विरुद्ध कार्य करते हैं, विपत्ति के विरुद्ध कार्य करते हैं। तो आपको जवाब देना है कि एंटीबॉडी किसके विरुद्ध कार्य करते हैं। तो चलिए बताओ भाई, एंटीबॉडी किसके विरुद्ध कार्य करते हैं? तो जो हमारे एंटीबॉडी है वो संक्रमण के विरुद्ध यानी इन्फेक्शन के विरुद्ध कार्य करते हैं। जैसे ही कोई रोगाणु या बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी में प्रवेश करता है, वैसे ही एंटीबॉडी वर्क करने लगते हैं और रोगाणुओं से लड़ने का कार्य करते हैं। 462 निम्न में सही कथन है शरीर का सारा रक्त, निम्न में सही कथन है, देखिए कथन हमने यहाँ पर लिख दिया है, शरीर का सारा रक्त किडनी के माध्यम से। क्वेश्चन है निम्न में सही कथन है, क्या कथन सही है? कि शरीर का सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, गुजरता है, शुद्ध होता है या फिर किडनी के माध्यम से बनता है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि सारा रक्त जो है वो किडनी के माध्यम से क्या होता है? मिलता है, गुजर जाता है, शुद्ध होता है या फिर बनता है। तो आपको जवाब में देना है, क्या हो सकता है जवाब में? कि किडनी के माध्यम से हमारा ब्लड शुद्ध होता है, ठीक है ना। ब्लड को फिल्टर करने का काम किडनी का होता है, ठीक है ना। ब्लड को फिल्टर करने का काम जो होता है वो किडनी का होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, आरबीसी का निर्माण होता है, यानी लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है, वो कहाँ पर होता है? तिल्ली में होता है, वृक्क में होता है, यकृत में होता है या फिर अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है ना। आरबीसी का जो निर्माण है वो कहाँ पर होता है? आंसर है आपका अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पर? अस्थि मज्जा में होता है। 464 नंबर पर है, मानव शरीर में स्टेपीस, मानव शरीर में स्टेपीस है, यानी खाली जगह और है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे छोटी हड्डी है, सबसे बड़ी हड्डी है, सबसे छोटी ग्रंथि है। तो इसके बारे में आप क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, आंसर भी आपको मालूम होना चाहिए और आपके दिमाग में आ भी रहा होगा कि क्या क्वेश्चन हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन हो सकता है कि मानव शरीर में स्टेपीस सबसे छोटी हड्डी होती है, सबसे छोटी हड्डी के रूप में मानव शरीर में स्टेपीस होती है और ये हमारी जो है हमारे कान में पाई जाती है। कहाँ पर होती है? हमारे कान में पाई जाती है स्टेपीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? जो हमारी लार होता है उसमें जो लार बनती है मुख में, वो किसका पाचन करती है? प्रोटीन का, स्टार्च का, वसा का या फिर विटामिन का, ठीक है ना। तो आपको जवाब देना है कि मुख से निकली लार किसका पाचन करती है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा स्टार्च का पाचन करती है। किसका पाचन करती है? स्टार्च का पाचन करती है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन्स है? कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन्स है? एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, वानोसिन, इंसुलिन। कौन सा? 466 है, कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन्स है? एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, वानोसिन, इंसुलिन।
आपको जवाब देना है कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन्स है 466 का। तो भैया देखिए, उस हार्मोन्स को नारी विकास हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है, नारी विकास हार्मोन्स भी उसे कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा होगा, आपका आंसर होगा एस्ट्रोजन। 467 है, पुरुष का रक्त वर्ग AB है, महिला का रक्त वर्ग B है। ठीक है ना, किसी पुरुष का रक्त वर्ग AB है, महिला का रक्त वर्ग B है, तो उनकी संतानों में रक्त वर्ग नहीं होगा, यानी उनकी जो संतानें हैं वो किस ब्लड ग्रुप की नहीं होंगी। आपको जवाब देना है AB की, B की, A की या फिर O की। तो देखिए, AB ब्लड ग्रुप और B ब्लड ग्रुप की महिला और पुरुष का अगर क्रॉस कराया जाएगा तो उनकी जो संतानें होंगी वो संतानें O ब्लड ग्रुप की नहीं होंगी। ठीक है ना, किस ब्लड ग्रुप की नहीं होंगी, O ब्लड ग्रुप की संतानें नहीं होंगी। 468, किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है। किसकी पेशियों में स्वस्पंदन, अपने आप स्पंदन, धड़कन, हार्ट बीट करना, है ना, कौन से अपने आप धड़कना, अपने आप गति करते रहना, स्वस्पंदन का गुण किसमें पाया जाता है, आपको जवाब में देना होगा। तो 468 है, किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है, हृदय में, वृक्क में, यकृत में, आंत में। ठीक है ना, तो यहाँ पर आंसर जो है हृदय है। हृदय में हृदय पेशियाँ पाई जाती हैं जो 24 आवर्स धड़कती रहती हैं, वर्क करती रहती हैं, वो कभी नहीं थकती। अगर वो थक जाएं तो समझ लीजिए कि हार्ट बीट बंद हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है ना। अगर हार्ट बीट बंद हो जाती है तो फिर आप जानते हैं ना क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 469 है, कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कौन सी ऐसी ग्लैंड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो वृद्धावस्था में गायब हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो कौन सी ऐसी ग्रंथि हो सकती है, थाइमस। कौन सी है, थाइमस ग्लैंड है जो वृद्धावस्था में समाप्त हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 470 है, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं। आपको जवाब देना है यहाँ पर ब्लड ग्रुप A, B, AB या फिर O। ठीक है ना, तो कौन सा रुधिर वर्ग है जिसमें एंटीबॉडी पाई जाती हैं। तो यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप है वो D यानी O। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, नाखून होती है, जबड़े की होती है, नाक की होती है या फिर कान की होती है। ठीक है ना, तो ये बहुत बार बता चुके कि कान की सबसे छोटी हड्डी होती है जिसका नाम होता है स्टेपीस, जिसका नाम होता है स्टेपीस। ठीक है ना, आगे है मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन है भैया आपका, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन। तो देखिए कौन सी धातु होती है, मायोग्लोबिन में कॉपर पाई जाती है। अगर ये हीमोग्लोबिन होता तो आयरन होता। 473, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है यकृत, थायराइड, पिट्यूरी, लार ग्रंथि। तो यहाँ पर जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है वो पिट्यूरी होती है। इसी को मास्टर ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है। 1 अरब वर्ष, 1 अरब बार, 2 अरब बार, 3 अरब बार, 4 अरब बार। ठीक है ना, तो इसको तो निकालना पड़ेगा भैया कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। तो मानव का जो हृदय है वो एक औसत जीवन काल के अनुसार लगभग 2 अरब बार धड़कता है। आइरिस का कार्य है प्रतिबिंब बनाना, नेत्र लेंस की सुरक्षा करना, पुतली के आकार को नियंत्रित करना, रेटिना पर बने उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करना। तो पुतली का कौन सा काम होता है ये आपको बताना है कि पुतली का कार्य है, क्या कार्य है पुतली का। पुतली का कार्य होता है
पुतली के आकार को नियंत्रित करना, ठीक है ना। अर्थात जब हम धूप से छाई में जाते हैं या छाया से धूप में जाते हैं तो आँख की समंजन क्षमता को नियंत्रित करने का कार्य होता है पुतली का, ठीक है ना। तो आज की ये सीरीज कंप्लीट होती है, 475 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ओके, थैंक यू, जय हिंद।